महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी बदलाव देखने को मिला है। सवाल यह है कि क्या धाराशिव जैसे मजबूत इलाके में उद्धव ठाकरे गुट की पकड़ अब कमजोर पड़ रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ठाकरे गुट के एक प्रमुख पदाधिकारी ने अपने साथ कई कार्यकर्ताओं को लेकर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का दामन थाम लिया, और क्या इसका असर आने वाले चुनावों में सीधे तौर पर देखने को मिलेगा। दरअसल धाराशिव जिले में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा है। ठाकरे गुट के उप जिला प्रमुख और पूर्व युवा सेना जिला प्रमुख डॉक्टर चेतन बोराडे ने कई प्रमुख पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में प्रवेश किया है। चेतन बोराडे के पार्टी में शामिल होने के दौरान शिवसेना के वरिष्ठ नेता और भूम परांडावासी क्षेत्र के विधायक तानाजी सावंत भी मौजूद रहे। सावंत की मौजूदगी में बोराडे समेत अन्य पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का पार्टी में स्वागत किया गया। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, धाराशिव में इस राजनीतिक बदलाव को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है। इसकी बड़ी वजह है धाराशिव की राजनीतिक जमीन। ये इलाका लंबे समय से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के प्रभाव वाले क्षेत्रों में गिना जाता रहा है। ऐसे में संगठन के एक प्रमुख पदाधिकारी का अपने समर्थकों के साथ शिंदे गुट में जाना निश्चित तौर पर ठाकरे गुट के लिए चुनौती बढ़ाने वाला घटनाक्रम है। तानाजी सावंत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चेतन बोराडे के पार्टी में शामिल होने की तस्वीरें भी साझा की। उन्होंने लिखा कि बाला साहेब ठाकरे के समाज सेवा और राजनीति से जुड़े विचारों तथा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व और भूम परांडावासी विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों पर विश्वास जताते हुए चेतन बोराडे समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शिवसेना में शामिल हुए हैं। लेकिन कहानी सिर्फ एक नेता के पार्टी बदलने तक सीमित नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ समय से शिवसेना के दोनों गुटों के बीच संगठन और राजनीतिक प्रभाव को लेकर लगातार खींचतान देखने को मिल रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र में शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव में राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह बदल गई। विधानसभा चुनाव में महायुति ने जोरदार वापसी की और सरकार बनाई। इसके बाद विपक्षी खेमे में राजनीतिक हलचल तेज हुई और कई नेता तथा पदाधिकारी महायुति के साथ जाते दिखाई दिए। धाराशिव में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ ये स्पष्ट करना जरूरी है कि किसी एक नेता के पार्टी बदलने से पूरे जिले की राजनीतिक स्थिति बदल गई है, ऐसा कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन संगठन के स्तर पर ऐसे बदलाव निश्चित रूप से किसी भी राजनीतिक दल के लिए चिंता का विषय बन सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है, शिवसेना के विभाजन के बाद लोकसभा में उद्धव ठाकरे गुट की स्थिति भी पहले जैसी नहीं रही। आपके सामने जो जानकारी है उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे गुट के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 सांसद अलग होकर शिंदे गुट के साथ चले गए थे, जिसके बाद ठाकरे गुट के पास लोकसभा में 3 सांसद रह गए। तो क्या धाराशिव में चेतन बोराडे का जाना सिर्फ एक स्थानीय राजनीतिक घटना है, या फिर ये आने वाले समय में बड़े संगठनात्मक बदलाव का संकेत है? क्या शिंदे गुट अब धाराशिव में ठाकरे गुट के प्रभाव को चुनौती देने की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले चुनावों से पहले ठाकरे गुट के और भी नेता शिंदे खेमे का रुख कर सकते हैं? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों की राजनीतिक गतिविधियों से ही साफ होंगे। फिलहाल इतना जरूर है कि धाराशिव में चेतन बोराडे के शिंदे गुट में शामिल होने से महाराष्ट्र की सियासत में एक नई चर्चा जरूर शुरू हो गई है। उद्धव ठाकरे गुट के लिए ये संगठनात्मक चुनौती है, जबकि शिंदे गुट इसे अपने विस्तार के तौर पर देख रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में धाराशिव की राजनीति किस करवट बैठती है, इस पर सभी की नजर रहेगी।